नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 मई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दिन में 1:10 तक है और इसके पश्चात नवमी तिथि है। श्रवण नक्षत्र प्रातः 8:26 तक है और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। शुक्ल योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रातः 8:44 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आज पूरे दिन मकर राशि में है। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कई बार आपने देखा होगा कि एक शुभ ग्रह एक पाप ग्रह युति बनाकर बैठ जाते हैं। अब आप लोग कई बार ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर दोनों ग्रह एक साथ हो तो कई ऐसे में सूत्र बताता हूं कि शुभ ग्रह की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही हो। लेकिन कई बार आप कहते हैं कि उसी भाव में दो ग्रह बैठे, एक शुभ ग्रह एक पाप ग्रह, तो पाप ग्रह कैसा प्रभाव देगा। यानी शुभ ग्रह के साथ युति में पाप ग्रह है और किसी भाव पर विशेष दृष्टि डाल रहा है, तो पाप ग्रह का प्रभाव कैसा होगा, कितना होगा, यह बहुत विचारणीय ज्योतिषीय तथ्य है। इसकी चर्चा आज हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य आज मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और आज एक और गोचर कुंडली में परिवर्तन होगा शुक्र का, जो कि वृषभ राशि में स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो बुध और राहु के साथ युति बनाएंगे। मंगल मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक में, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो आज रात्रि के बाद, यानी आज रात्रि 8 साढ़े 8 बजे जब चंद्रमा ये परिवर्तन करेंगे, कुंभ में प्रवेश करेंगे, तब गुरु के साथ युति बनाकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। और बाकी आज पूरे दिन चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो आज मंगलवार का दिन और यह ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है, शुक्र का आपकी राशि से परिवर्तन किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाला है, तो यह है ग्रह स्थिति। और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शास्त्र कहता है, संबंधे सधि सति साधु नाम खलोपि हित साधक तद्वद पापोपि संबद्धे शतियोग फलप्रद। अर्थात एक उदाहरण दिया शास्त्रकार ने कि साधु के साथ खल भी रहते रहते साधु का हित साधक बन जाता है। फिर से, संबंधे सति साधु नाम खलोपि हित साधक, खल भी बुरा भी साधु का हित साधक बन जाता है। तद्वद भावोपि संबंधे, उसी प्रकार भाव में भी यह संबंध देखा जाएगा। सतियोग फलप्रद, ये योग फल देने वाला बन जाएगा। अर्थात अगर किसी कुंडली में गुरु शनि की युति बन गई, बुध शनि की युति बन गई, पाप ग्रह अगर शुभ ग्रह के संबंध में आया तो निसंदेह
उसके पाप प्रभाव में कमी आएगी और शुभ ग्रह के संबंध में आने से उसके जो दुष्प्रभाव है वो कम होगा। और कल को जब ग्रह का अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा देखेंगे, अर्थात शुभ ग्रह के साथ युति बनाए हुए है पाप ग्रह, तो शुभ ग्रह की महादशा में जब उस पाप ग्रह का अंतर आएगा तो शुभ फल प्रदायक ही बनेगा। अब एक विचारणीय तथ्य खड़ा हो जाता है। उदाहरण से समझिए कि कोई पाप ग्रह जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठा है और शुभ ग्रह के साथ युति बना करके बैठा है। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम फिर से दोहरा देता हूं, राशिफल का है। ज्योतिषीय तथ्य में मैं उतना ही समय लूंगा जितना कि आप थोड़ा सा समझ लें, बाकी मैं कभी बाद में इसको समझा दूंगा। तो लाभ भाव में बैठ जाए और उसकी दृष्टि संतान भाव पर हो, तो कुंडली विवेचन में क्या यह नहीं ध्यान दिया जाएगा कि पाप ग्रह की दृष्टि संतान भाव पर है तो यह पाप ग्रह गर्भपात कराने वाला बनेगा? जवाब है जी हां, यह पापग्रह निसंदेह गर्भपात कराने वाला बनेगा, लेकिन देखना होगा कि शुभ ग्रह का प्रभाव वहां ज्यादा है या पापग्रह का प्रभाव ज्यादा। अगर अंश बल में शुभ ग्रह बली है और पापग्रह कमजोर है तो निसंदेह वो पापग्रह गर्भपात कराने वाला नहीं बन सकेगा। बाकी अगर आपको ये बहुत गंभीर लगता है तो इसकी विवेचना आगे हम करेंगे। ये सूत्र है, प्रायः ये सूत्र लोग मुझसे पूछा करते हैं कि दो ग्रह अगर एक साथ हैं, पापग्रह और शुभ ग्रह, उनकी दृष्टि किसी भाव पर पड़ रही है तो कैसा प्रभाव देगा। उसी का मैंने श्लोक से आपको उत्तर दिया कि संबंध अगर साधु का खल के साथ हो जाए तो वो भी देर सवेर हित साधक बन जाता है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में है, शनिदेव के साथ युति बना करके प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए खुद के नक्षत्र में, तत्पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में होंगे। और मंगल इस समय देखा जाए तो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। आज एक और बदलाव जो शुक्र का होगा आपकी राशि से, ये द्वितीय भाव में, वर्तमान समय में मेष राशि पर शुक्र का संचरण जारी है। ये आपकी राशि से द्वितीय भाव में, खुद की राशि में धन भाव में जाएंगे। मिला जुला करके आपके दिन को आज मैं बढ़िया कहने वाला हूं। आपको बस अपने काम पर, अपने करियर पर, केवल और केवल अपने करियर पर फोकस रखना है। करियर में मजबूती मिलने वाली है। कोई बड़ा काम जैसे जमीन जायदाद से संबंधित कार्य है, विशेषकर पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई कार्य जो रुका हुआ था उसमें भी तीव्रता आएगी। या पैतृक संपत्ति को हटा करके कोई और संपत्ति आप खरीदने वाले थे, यानी खरीद बिक्री का कोई काम संपत्ति से संबंधित था तो उससे आपको लाभ मिलेगा, वो काम बनेगा। शुक्र का आपकी राशि से द्वितीय भाव में जाना, कोई उलझा हुआ मामला बहुत दिनों से था वो सुलझ सकता है बातचीत करने से। बातचीत करने से समस्या का समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो बढ़िया रहने वाला है दिन, रुके हुए काम आपके बनेंगे। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन आपके हक में है, बढ़िया है। कोई रुका हुआ पैसा है तो धन संचित करने के लिए बढ़िया समय है। आज के काम को आप आज ही कर लीजिए। वैसे कल की स्थिति भी आपके पक्ष में ही रहने वाली है, लेकिन आज के काम को आज ही करिए, कल पर मत टालिए, कल कुछ और करेंगे। यहां आज एक बात का ध्यान रखना है, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होता दिख रहा है तो सोच समझ करके बोलना है, वाणी पर संयम रखना है। और कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है, मेष राशि के हैं तो सब कुछ बढ़िया। मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। अगर कोई टेंशन, कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी, सफलता मिलेगी, सब कुछ ठीक। मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य की बात करूं तो सावधानी जरूरी है। थकान और नींद की कमी हो सकती है, इससे आप परेशान होंगे। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर हो सके तो करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण करें, परंतु ये चंद्रमा प्रातःकाल थोड़ी देर के लिए खुद के नक्षत्र में और इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है में संचरण करेंगे। शुक्र ने परिवर्तन किया आपकी राशि से, ये आपकी राशि पर ही आ गए हैं। तो शुक्र का आपकी राशि पर आना निसंदेह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है, मन सक्रिय होगा। तो वहीं भाग्यगत चंद्रमा निसंदेह जो कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, परंतु मंगल के नक्षत्र में होने के कारण एक सलाह देना चाहूंगा कि आज क्रोध मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि अकेले आप ही काम करते हैं, बाकी लोग काम नहीं करते। अतः बात बात पर चिढ़ना और सबको ये एहसास दिलाना कि मैं ही सब कुछ करता हूं, ये आपको मुश्किल में डालेगा। बड़ बोलेपन से भी बचिए। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से सब कुछ ठीक दिखाई पड़ रहा है। धन के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। कहीं पैसा फंसा रुका हुआ था वो मिलेगा। विशेष करके सरकारी किसी नीति से आपको फायदा मिलने वाला है। कोई रुका हुआ कार्य था वो बनने वाला है। और अगर आप वृषभ राशि के व्यापारी हैं तो दिन बढ़िया जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए एक और बात कहना चाहता हूं, कार्यस्थल पर आज बॉस से मतभेद मत करिएगा। बॉस की किसी बात को काटिएगा मत।
और यही हाल घर में भी रखिएगा। जीवन साथी के साथ जितना हो सके शांति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। वृषभ राशि के प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार आज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वृषभ राशि के विद्यार्थियों की हम बात करें तो मिला जुला है, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता। सफलता के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। चने की दाल लेकर के मंदिर में जाकर के दान करिए, फायदा मिलेगा। और निवेश करते हैं तो सतर्क होकर के कर सकते हैं। मिथुन की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में। अभी चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। शुक्र ने जो परिवर्तन किया वो आपकी राशि से व्यय में हुए, तो व्यय का दोष उनको नहीं होगा, बढ़िया रहने वाला है दिन। परंतु कोई गैर कानूनी काम, भोग इतना ही जिससे आप किसी मुश्किल में ना पड़े, यानी भोग भी लिमिट में होना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके विनम्र रहिए, जितना ज्यादा हो सके औरों के साथ मधुर संबंध बनाइए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। गोचर कुंडली को अगर समझें तो वर्तमान में आपको ढैया चल रही है, फलस्वरूप थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी तो आपको है ही। शुक्र का आपकी राशि से 12वें जाना निसंदेह आपके भोग में, आपके सुखों में वृद्धि कराने वाला होगा। परंतु गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में मंगल के नक्षत्र में आपको परेशान करेंगे। क्रोध आना, बात बात पर गुस्सा आना, और इसी के चलते बनता हुआ काम बिगड़ेगा। कार्यस्थल पर एक अच्छी खबर यह है कि जो आपके अधिकारी हैं वो आपको भरपूर मदद करेंगे। और व्यापारी हैं, मिथुन राशि के हैं, तो लाभ में थोड़ी कमी आएगी, परंतु लाभ में कमी से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और ये न के न प्रकार न धन आ जाए, इसके लिए भी आप परेशान मत होइए। धनागमन की स्थिति आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगी, बस शांति बनाइए। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए आज उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो प्रेमी पार्टनर के साथ मतभेद या किसी न किसी बात को लेकर के आज तू मैं विवाद होने वाला है। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। मेहनत से जी मत चुराइएगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। विशेषकर अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो आप अपना ख्याल विशेष रूप से रखिए, खान पान में सावधानी रखिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज आपको गुड़ का दान कर देना चाहिए, इससे फायदा मिलेगा। निवेश आप ना करें। कर्क की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे ये चंद्रमा। और शुक्र ने जो राशि परिवर्तन किया, आपकी राशि से लाभ भाव में आ गए, तो मिला जुला करके आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में जरूरी बदलाव होने वाले हैं, ऐसे बदलाव जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो दिन अनुकूल है, उठाइए। कर्क राशि के जातकों को जो नौकरी पेशा है उनके लिए बता दूं, आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन बढ़िया है। कर्क राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है, बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपका पद बढ़ने वाला है, कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, आय के नए स्रोत मिलेंगे। कोई बड़ी संपत्ति, अचल संपत्ति, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का मन पिछले कुछ दिनों से आपने बना रखा था, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया है दिन। व्यापार में नए लोगों से मुलाकात, कोई बड़ी डील होने वाली है, आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। आमदनी की स्थिति मजबूत होगी। कर्क राशि के जातक वैसे तो मूलतः इनका स्वभाव वाद विवाद करना नहीं होता, लेकिन आज आपको विशेष रूप से सतर्क करना चाहता हूं, वाद विवाद से बचिएगा। कर्क राशि के लोगों के दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन सुखद है। जीवन साथी से सहयोग। और प्रेमियों की बात करूं तो कर्क राशि के प्रेमियों के लिए आज कोई निर्णय आपके लिए बड़ा कठिन आपको महसूस होगा। प्रेम के क्षेत्र में जुड़ा हुआ या प्रेम के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल होगा। सावधान होकर के निर्णय लीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, हालांकि ये परेशानी कोई बहुत बड़ी नहीं है, मामूली कफजन्य रोगों की, लेकिन आज के समय में सावधानी बेहद जरूरी है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और आज आपको बजरंग बाण का प्रातःकाल ही पाठ कर लेना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि के साथ युति बना करके संचरण कर रहे हैं। विषयोग का गोचर कुंडली में इन्होंने निर्माण किया। एक बदलाव हुआ है शुक्र का, जो कि आपकी राशि से 10वें भाव में खुद की राशि में मालव्य योग का निर्माण करके आपको प्रभाव दे रहे हैं। बेहद अलग ढंग से आज के दिन को आप समझिए। जहां आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, वहीं कार्य करने की क्षमता में वृद्धि के कारण आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। तो वहीं ऋण लेने के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे, सफलता मिलने वाली है।
नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बात बता दूं, कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेवारी बढ़ने वाली है, परंतु देखिए सिंह राशि के हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपसे जलन की भावना रखने वाले तो आम ही आपको मिल जाते हैं। तो कार्यक्षेत्र में आपकी बढ़ती जिम्मेवारियां, आपके बढ़ते कद और पद से जो ईर्ष्या रखते हैं, वो कहीं ना कहीं आज आपको अपने षड्यंत्र में फंसाने का, आपके काम में आलोचना करना, आपके काम में कमी निकालने का काम करेंगे। सो मेहनत आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रेशर आप पर आज रहने वाला है। हालांकि आप अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर काम करेंगे। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं, अगर आप सिंह राशि के व्यापारी हैं तो परेशानी, अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा, किसी को उधार नहीं देना है। सिंह राशि के प्रेमियों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला है दिन, संबंध मधुर रहने वाला है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, विशेष करके अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद खास है दिन। सेहत के मामले में जोड़ों में दर्द और वाहन चलाते हैं तो सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। आज काले तिल का दान कर दीजिएगा थोड़ा सा, अगर नहीं दान कर सकते हैं तो एक चुटकी लेकर के और जाकर के किसी वृक्ष की जड़ में, कोई देव वृक्ष ना हो, सामान्य से कोई वृक्ष हो, उसकी जड़ में डाल जाकर के डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और निवेश करते हैं ना करिएगा। कन्या की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में है। एक और परिवर्तन जो बुध का हुआ है वो आपकी राशि से भाग्य में आ गए हैं। तो आज का दिन लगभग कुछ ऐसा है कि 80% आपके फेवर में और 20% थोड़ी परेशानी। और ये परेशानी चिंता कहां से है तो संतान की ओर से, प्रेमी की ओर से। तो प्रेमियों के लिए थोड़ी चिंता वाला दिन और संतान की ओर से थोड़ा सा चिंता वाला दिन है। बाकी कन्या राशि के जातकों के लिए आज फायदा देने वाला दिन, पूर्व का कोई किया हुआ कार्य आज आपको विशेष रूप से फायदा देगा। संतान को लेकर के चिंता आपको होगी, संतान की असफलता आपके लिए टेंशन बनने वाली है। हालांकि आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल रहने वाली हैं। कार्यस्थल पर आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी की बात में आकर के, किसी की चिकनी चुपड़ी बात में आकर के किसी और की गुप्त बात, किसी और रहस्य का उद्घाटन मत करिएगा। विशेष करके उच्चाधिकारियों से संबंधित अगर कोई राज या कोई रहस्य आपके पास है तो उसे अपने पास ही दबा करके रखिए, नहीं आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, लेकिन सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। कन्या राशि के व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। आपकी योजनाएं आप सफल होने वाली हैं, आपको सफलता मिलेगी। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना प्रबल है, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। चूंकि गोचर कुंडली में शुक्र आपकी राशि से भाग्य में आए हैं, सो वर्तमान जो समय आपके लिए थोड़ा कष्ट वाला चल रहा है, शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए एक अच्छी स्थिति उत्पन्न करेगा। सो मेहनत से पीछे मत हटिए और आगे बढ़िए। सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। अगर आप माइग्रेन के रोगी हैं और आपको नींद की कमी रहती है तो दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो माइग्रेन के जो रोगी हैं वो, और जिनको नींद की तकलीफ है वो थोड़ा सावधान रहें। आज क्या करना है, आज प्रातः काल ही पक्षियों को दाना डाल दीजिएगा। कोई पक्षी हो सकते हैं और कोई भी अन्न डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करते हैं तो सतर्क होकर के कर सकते हैं। और हम तुला की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में और शुक्र जो कि खुद की राशि में आपकी राशि से अष्टम में आज परिवर्तन करके आए। तो अब ये विचारणीय स्थिति है। गोचर कुंडली में शश महापुरुषों का आपको लाभ मिल रहा है, परंतु ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। सो बदलाव में विश्वास आज मत रखिए, खुद पर नियंत्रण रखिए, अपने मन पर, अपने क्रोध पर, सब पर नियंत्रण बनाइए और किसी भी तरह के बदलाव की तरफ मत जाइए। जैसा दिन चल रहा था वैसा ही यथावत चलने दीजिए। क्रोध से बचना है और किसी भी कार्य को करने से पहले जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह अवश्य ले लेनी है। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो सामान्य रहने वाला दिन। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया रहेगा। विशेषकर कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा बनने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। निवेश करना आज हितकर नहीं है, सो निवेश मत करिएगा। और आज अपने क्रोध पर विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। जल्दबाजी और धैर्य विहीनता से नुकसान होगा आपको। आपका कोई अपना जो शुभ चिंतक है उसकी बात काटना भी आपके लिए आज नुकसानदेह होने वाला है। तो शुभ चिंतकों की बात पर विचार करिए और तब आगे बढ़िए तो दिन बढ़िया है। तुला राशि के प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मतभेद परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। और तुला राशि के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो यह जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता आपको होने वाली है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो सतर्कता बेहद जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज
घी का दान या घी जाकर के अर्पित कर दीजिए, या तो दान करिए दुर्गा जी के मंदिर में, या फिर वहीं पर दिया में, प्रायः कई मंदिरों में लगातार अखंड ज्योत जलता रहता है, वहां पर जाकर के दिए में घी अर्पित कर दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। वृश्चिक की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में है, मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन, और शुक्र ने राशि परिवर्तन करके आपको मालव्य योग की स्थिति दे दी है। अब ये शुक्र यहां पर बुध और राहु के साथ युति बनाकर के सप्तम में रहेंगे, तो ये जीवन साथी के साथ थोड़ी तूतू मैं बढ़ाएंगे, मतभेद कराने वाले हैं, तो वहीं एक्स्ट्रा भटकाव, विपरीत के प्रति आकर्षण जगाएंगे, तो जरा सतर्क और सावधान रहिए। वैसे तो आप अपनी हिम्मत के बदौलत हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। कार्यस्थल पर जो भी आपके साथ के लोग हैं, जो आपके नीचे के लोग हैं, विपरीत का भी विशेष आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। जबरदस्त लाभ के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, क्योंकि पूरे दिन आप एकदम से जुझारूपने के साथ काम करने वाले हैं, तो हर किसी का सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा। यात्रा अगर कहीं करने वाले थे तो यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। आर्थिक पक्ष अगर आपका देखा जाए तो वो भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति आपकी कहीं कमजोर नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, इधर की बात उधर करने से बचिएगा, और जल्दबाजी, धैर्य विहीनता के कारण परेशानी होगी। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता प्रदायक है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आपको पूर्व से स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, जैसे कोई एलर्जी इत्यादि है, तो थोड़ी परेशानी हो सकता है डॉक्टर के पास भी आपको जाना पड़े। स्वास्थ्य में अगर परेशानी ज्यादा होती है तो एक काम करिएगा, आज तिल तेल का दान कर दीजिएगा। ऐसे ही चेहरा नहीं देखना, तिल तेल का दान कर दीजिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। धनु की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में है, और शुक्र ने राशि परिवर्तन किया आपकी राशि से। यह शुक्र षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब शुक्र का षष्ठ भाव में संचरण करना स्वराशि का होकर के है तो बढ़िया, परंतु इस समय आपके शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ेगी। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, और अपने चरित्र पर बेहद अंकुश बनाए रखिए। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को मैं अच्छा देख रहा हूं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण रखना है, कठिनाइयों से भागिए मत, परेशानियों से भागिए मत। कोई आपकी मदद नहीं करेगा, जिससे भी मदद मांगेंगे वो मदद की उम्मीद तो बंधाएगा परंतु मदद नहीं करेगा। सो आपको जो भी मदद करनी है खुद से करिए। साढ़े साथी की ये आखिरी ढैया मानसिक अशांति आपको बना करके देने वाली है, सो एकाग्र होकर के काम करिए, जल्दी सफल होंगे। कोई नया वाहन खरीदने की योजना आप बना रहे हैं तो अभी इस पर विचार करिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है, तो व्यापारियों के लिए अगर हम बात करें तो व्यापार में फायदा मिलने वाला है, विशेषकर कमीशन से जुड़ा काम आप करते हैं, लाभ रहेगा। शेयर मार्केट में निवेश अगर आप करते हैं तो सतर्क होकर के कर सकते हैं, बिना सोचे समझे निवेश मत करिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। वाणी पर अगर आपने आज संयम रख लिया तो दिन बहुत बढ़िया। धनु राशि के जातकों के दांपत्य की बात करूं तो सामान्यतः ठीक है, सुखमय है, और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। यानी धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य की बात करूं तो कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु खान पान का ध्यान रखना विशेष जरूरी है, विशेषकर मद्यपान और मांसाहार इत्यादि की कोई बुरी लत है तो इससे बचिए। आज तुलसी पत्र भगवान विष्णु पर अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात हम कर लेते हैं मकर की। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि पर ही है, एक परिवर्तन और हुआ शुक्र का, जो कि आपकी राशि से पंचम में हुए, बढ़िया। परंतु मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा, किस्मत का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपकी जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान हो सकता है। सो हर मामले में धैर्य जरूरी है। परिवार का सहयोग मिलेगा। मकर राशि के हैं, नौकरी पेशा है तो समय अनुकूल है, पदोन्नति और लाभ दोनों ही दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। मकर राशि के जातकों को आज दोस्तों का विशेष सहयोग मिलने वाला है, और मकर राशि के व्यापारियों के लिए शुभ फल प्रदायक है दिन। निवेश अगर आप सावधान होकर के कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा निवेश में जल्दबाजी से नुकसान हो जाएगा। आज बहस और विवाद किसी से नहीं करना, छोटे से लेकर के बड़ा किसी के साथ नहीं। मकर राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। और मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास है, मेहनत से पीछे मत हटिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए तो सब तरफ से दिन बढ़िया हो जाएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। किसी जरूरतमंद को औषधि दवा आज मुहैया कराइए, उससे आपको फायदा मिलेगा।
और बात अगर हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति को जरा समझिए। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें, शुक्र ने परिवर्तन किया आपकी राशि से चतुर्थ, मालव्य योग का प्रभाव आपको मिलेगा। लेकिन विचारणीय यह है कि राशि से चंद्रमा 12वें चल रहे हैं और मंगल के नक्षत्र में, सो ओवर कॉन्फिडेंस में नुकसान होगा। कार्यस्थल पर आप अपने ही निर्णयों से, जल्दबाजी से अपने मान सम्मान, अपनी छवि को धक्का पहुंचाएंगे। किसी से वाद विवाद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका अपमान मत करिएगा, उनका सहयोग करिए। आप उन पर आक्रामक होने से बचिए। व्ययाधिक्य से थोड़ी चिंता होगी। यात्रा आज आपके लिए ठीक नहीं है, यात्रा से बचिए। और कुंभ राशि के व्यापारियों की बात करूं तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा तो हो ही नहीं, है ही नहीं, सामान्य है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। निवेश अगर करना है तो ना करिए, किसी को उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिए। जीवन साथी की राय और जीवन साथी की बात आज मानते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। कुंभ राशि के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में मौका मिलेगा, विशेष आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विशेष करके विदेश में रह करके अगर शिक्षा ग्रहण करें तो दिन बढ़िया है। खान पान पर आज आपको अपने कंट्रोल रखना होगा। स्वास्थ्य में परेशानी खान पान के कारण होने वाली है। और आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए तो हर विघ्न बाधा परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। जैसा मैंने कहा, निवेश आप ना करें। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में, शुक्र ने परिवर्तन किया राशि से पराक्रम में, दिन बढ़िया है। योग्यता का फायदा उठाइए। मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा धन लाभ के प्रबल योग बनाने वाले हैं। सो अपने मेहनत से पीछे मत हटिए। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने शुभ चिंतकों के बलबूते कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। आपके हर कार्य आसानी से बनते दिख रहे हैं। योजना बनाइए और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, सफलता मिलेगी। दोस्तों का विशेष सहयोग आज आपको मिलने वाला है। दोस्तों के सहयोग से नौकरी में सफलता, या नौकरी नहीं है तो नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन मैं बढ़िया देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी दिन लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है। निवेश करना आज आपके लिए श्रेयस्कर होगा, सो निवेश करिए। बाहर का भोजन बिल्कुल ठीक नहीं है। मीन राशि के प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मीन राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है। मन भटके ना तो आज के दिन को आप बढ़िया कह सकते हैं। आज नहाने के जल में सफेद तिल थोड़ा डाल लीजिएगा और हो सके तो रेवड़ी जो सफेद तिल से बना हो उसका दान भी करिए तो इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।